हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज एमपीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज़ में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के 100 प्रश्न पढ़ेंगे और ये मेरा टेस्ट नंबर 93 है। मतलब जो 93वां टेस्ट है उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कवर किया है। तो चलिए, बहुत सारे एक इंडेक्स आप देखेंगे 100 टेस्ट का, तो उसमें बहुत सारे करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, पर्यावरण के हैं, विज्ञान के हैं, भूगोल के हैं, ऐसे इतिहास के। टोटल जितना भी 1 से 10 यूनिट थे, हर सब्जेक्ट के आपको टेस्ट मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है, जो कि पूरा सारांश है। यूनिट 8 को ये कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन माई सहेली अभी आरंभ किया गया है रेलवे के द्वारा, तो वो किस रेलवे के द्वारा आरंभ किया गया है? वेट एक सेकेंड। तो क्या बोल रहे हैं, ऑपरेशन माई सहेली जो है किस रेलवे जो उनके द्वारा आरंभ किया गया है? तो दक्षिण पूर्वी रेलवे के द्वारा ऑपरेशन माई सहेली आरंभ किया गया है। किसके द्वारा? दक्षिण पूर्वी रेलवे के द्वारा आरंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2020 में 7 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। कितने? 7 लोगों को। यहीं के यहीं याद करते जाइएगा, ताकि आपको दोबारा से पढ़ने के लिए जब एग्ज़ाम हॉल में अगर आप नहीं पढ़ पाओ तो ये आपको कानों में रहे कि हाँ मैम ने बताया था, तो ये हमको याद है। तो ऑपरेशन माई सहेली किसने? दक्षिण पूर्वी रेलवे ने। किसने बनाया? ये जो दक्षिण है और ये जो दक्षिण पूर्वी का रेलवे है, वहाँ पे दक्षिण पूर्वी रेलवे ऑपरेशन माई सहेली आरंभ किया। 2020 में 7 लोगों को पद्म भूषण दिया गया। बंगाल पीएलएस के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? बंगाल पीएलएस के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को नियुक्त किया। ब्राज़ील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन ग्रह कौन सा है? तो ब्राज़ील ने पहला पृथ्वी अवलोकन ग्रह बनाया है। इसका नाम है अमेजोनिया फर्स्ट। अमेजन नदी यहीं से बहती है, तो इसी के नाम से अमेजोनिया फर्स्ट किसने बनाया है? याद रखिएगा, ब्राज़ील द्वारा प्रथम अवलोकन उपग्रह है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। सुदीर्मन कप जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, 2020 का किसने जीता है? चीन ने जीता है। विधिक डिजिटल की शुरुआत किस कंपनी द्वारा की गई? तो विधिक डिजिटल की शुरुआत फेसबुक द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? फेसबुक द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जनता कर्फ्यू कब आह्वान किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अब आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे, तो ये याद रखिएगा। 22 मार्च को पहला किया गया। किस शहर की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल की शुरुआत की? तो कहाँ की पुलिस ने की थी? गाजियाबाद। गाजियाबाद पुलिस ने ऑपरेशन नकेल की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2020 का आयोजन किस देश में किया गया? कतर में। फीफा विश्व कप 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? कतर में हुआ है। कहाँ हुआ है? कतर में। पर लेकिन ये कोरोना के कारण ये जब 2020 में होना था, हो नहीं पाया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब तो इसमें ये था कि कहाँ पे होगा 2020 का? कतर में होगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 40वां है। कितना है? 40वां है। भारत में किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? भारत में कब तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक भारत में मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको 1 से 2 बार सुन लीजिएगा और इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। पूरा 1.5 साल का करंट अफेयर्स में तैयार कर रही हूँ, जल्दी ही आपके लिए लेके आऊँगी। मैंने जो सी सीरीज़ स्टार्ट की है, C10 सीरीज़ हो चुकी है, मतलब C1 C2 C3 4 ऐसे करके 10 वीडियोस ला चुकी हूँ। वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और सी सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रही हूँ और आज भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लाने वाली हूँ पोषण से संबंधित, तो वो ज़रूर देखिएगा सी सीरीज़ वाला। हाल ही में 150 रणजी मैच खेलने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? वसीम जाफर बने हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल 6वें भारतीय कौन बने हैं? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल 6 भारतीय बने हैं सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो नर्मदा हमारे यहाँ पर है, हमारे मध्य प्रदेश में है, तो कहाँ मनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? हरियाणा है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में अग्रणी राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला है। द पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ के लेखक कौन है? सवा नकवी है। कौन है द पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ के लेखक? सवा नकवी। भारत पर्व 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में ही होता है, तो कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। डॉक्टर जयंत माधव का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो वो एक अर्थशास्त्री थे। कोई भी ऐसे चर्चित व्यक्ति, फेमस व्यक्ति जो उनका निधन हो गया हो या किसी चर्चा में रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई ने राष्ट्रीय चयन समिति का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो बीसीसीआई ने राष्ट्रीय चयन समिति का प्रमुख नियुक्त किया है सुनील जोशी को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 107 देशों में क्या रहा है? 2020 का बोल रहे हैं 54वां रहा है, 94वां रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। किस सुरंग का नाम अटल सुरंग रखा गया? तो रोहतांग सुरंग जो है हिमाचल में, वहाँ उसका नाम क्या रखा गया है? अटल टनल रखा गया है। अगला क्वेश्चन है राज्य के 80,000 स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने 80,000 स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना आरंभ की है? वो है तमिलनाडु। किसने की है? तमिलनाडु ने की है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। अनडॉन्टेड सेविंग द आइडियाज़ ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो है पी चिदम्बरम। अनडॉन्टेड सेविंग द आइडियाज़ ऑफ इंडिया कौन है? पी चिदम्बरम। किस राज्य सरकार ने साइबर सेल वुमेन की शुरुआत की है? महाराष्ट्र सरकार ने साइबर सेल वुमेन की शुरुआत की है। याद रखिएगा किसने की है? महाराष्ट्र सरकार ने साइबर सेल वुमेन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइबर सेल वुमेन की शुरुआत किसने की है? महाराष्ट्र सरकार ने की है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में है। द थिन माइंड मैप पुस्तक के लेखक कौन है? द थिन माइंड मैप पुस्तक के लेखक हैं धर्मेंद्र। एक ना एक कोई करंट का बुक होता है, उस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो जो करंट की इम्पोर्टेंट कोई प्रसिद्ध व्यक्ति ने कोई बुक लिखी हो तो वो जरूर याद कीजिएगा। द थिन माइंड मैप किसने लिखी? धर्मेंद्र ने, धर्मेंद्र राय ने द थिन माइंड मैप। अगला क्वेश्चन है अर्थ ओवर डे 2020 कब मनाया गया? 28 मार्च को मनाया गया। अर्थ ओवर डे 2020 कब मनाया गया? 28 मार्च को। गगन मिशन यान के लिए कितने यात्रियों को चुना गया है? गगन मिशन यान के लिए 12 यात्रियों को चुना गया है। गगन मिशन यान के लिए कितने को चुना गया है? 12 यात्रियों को चुना गया है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, फेसबुक ग्रुप और इंस्टा मोजो की लिंक मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे मोटिवेशन थॉट आपको मिलते रहेंगे। इंपॉर्टेंट जो पिक्चर्स हैं नोट्स के वो आपको मिलते रहेंगे। फेसबुक ग्रुप पे भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती रहेंगी। व्हाट्सएप ग्रुप पे इंपॉर्टेंट PDF आपको मिलता रहेगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर वीडियो की अपडेट मिलता रहेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी एप्लीकेशन और इंस्टा मोजो की लिंक भी मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारी PDF परचेस कर सकते हैं, जो छोटी छोटी ई-बुक है और छोटे छोटे में गागर में सागर भरा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट PDF है। उनसे आपका एक पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जिनसे मैं सी सीरीज़ तैयार करवा रही हूँ। तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। और आपके कमेंट बहुत ही शानदार होते हैं। जितने भी लोग मुझे कमेंट करते हैं सभी के कमेंट बहुत ही शानदार होते हैं और मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। आप लोगों की यही कमेंट के कारण ही, आप लोग के यही प्यार के कारण ही मैं ये टेस्ट सीरीज़ लेके आई हूँ कि आप लोगों को मैं ये टेस्ट सीरीज़, जो लोग नहीं ले पा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज़ को यहीं से ही कवर कर पाएँ। गगन मिशन यान के लिए कितने यात्रियों को चुना गया है? 12 यात्रियों को चुना गया है। भारत की पहली फ्रूट रेल ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई? तो भारत की पहली फ्रूट रेल की शुरुआत हुई है आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुई है? आंध्र प्रदेश में। विश्व का पहला बेलविंग बजट किस देश ने पेश किया है? न्यूजीलैंड में। भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? गुजरात में। डायनासोर संग्रहालय पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? गुजरात में। मानव विकास सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? नार्वे रहा है। नार्वे की कैपिटल है ओस्लो। अभिनंदन योजना का संबंध कहाँ किससे है? अभिनंदन योजना का संबंध असम से है। असम का राजधानी है दिसपुर और प्रसिद्ध नृत्य है बिहू। अभिनंदन योजना का संबंध कहाँ से है? असम से है। देश का पहला राज्य जहां पशु किसान क्रेडिट योजना लागू की गई है वो है हरियाणा। पशु क्रेडिट योजना लागू कहां पे की गई है? हरियाणा में की गई है। बजट 2020-21 के अनुसार भारत सरकार ने किस टैक्स को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखें। DDT टैक्स को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया है। किसको? DDT टैक्स को। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ऐसा राज्य जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है वो है मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल और इसने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया। याद रखिएगा किसने दिया है? मिजोरम ने दिया है। मिजोरम ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आप देखिएगा 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। तो खेलों को उद्योग का दर्जा कहाँ पे दिया गया है? मिजोरम में दिया गया है। 13 से 16 जनवरी विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह तो अबू धाबी में किया गया था।
कोविड-19 से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य, ये जो पहली लहर कोरोना कोविड-19 की थी उस समय जब ये मुक्त हुआ था तो गोवा हुआ था। गोवा की कैपिटल पणजी है। देश का सबसे लंबा रोपवे कहाँ पे बनाया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। जल ही जीवन है योजना का संबंध किस राज्य से है? जल ही जीवन योजना का संबंध है हरियाणा राज्य से। किस राज्य से है? हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। द थर्ड पिलर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये, और ये बहुत ज़्यादा आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? रघुराम राजन है। कौन है थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक? रघुराम राजन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2020 को मंजूरी कब दी थी? तो 29 जुलाई 2020 को दी। 12 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 12 फरवरी को किया था। कहाँ किया था? मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कितने करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा? 80 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। कौन सा देश 70% वैश्विक उत्पादन के साथ कोरोना बीमारी में सहायक दवा हाइड्रोक्लोरोक्विन का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक बना गया है? हमारा भारत। जो भारत है 70% उत्पादन किया है और सहायक दवा के रूप में इसका सबसे बड़ा उत्पादक भी बन गया है और सबसे बड़ा निर्यातक भी बन गया है। 24 से 25 फरवरी 2020 को अमेरिका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के कार्यक्रम को क्या कहा गया? नमस्ते ट्रंप। क्या बोला गया? नमस्ते ट्रंप बोला गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने जापानी जहाज से अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको बाद में करते हैं। कोरोना वायरस की पहचान चीन के किस शहर में 31 दिसंबर 2019 को हुई? तो वुहान शहर में हुई। भारत और म्यांमार द्वारा पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय उग्रवादी समूह के खिलाफ चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन सनराइज 2। हाल ही में किस राज्य में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी चंबल कर दिया, प्रोग्रेस वे कर दिया गया है? प्रोग्राम वे नहीं है, प्रोग्रेस वे कर दिया है। तो किस राज्य में किया है? ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे कर दिया है, मध्य प्रदेश में कर दिया है। देश का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? नोएडा में। पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? नोएडा में बनेगा। वायुसेना में करियर संबंधी जानकारी के लिए वायुसेना प्रमुख कौन से मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? माई IAF को लॉन्च किया। भारतीय मूल की वह महिला जिसे ब्रिटेन की गृह मंत्री बनाया गया है वो है प्रीति पटेल। भारतीय मूल की वह महिला जिसे ब्रिटेन की गृह मंत्री बनाया है वो है प्रीति पटेल। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनेगा? उत्तराखंड में बनेगा। कहाँ बनेगा? उत्तराखंड में। भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को, फ्रेंड्स ये मेरी टेस्ट सीरीज़ है जिसमें से आप पढ़ रहे हैं, इस प्रकार के 3 टेस्ट आएंगे। एक टेस्ट एक फाइल में आपको 1 से 40 आएगा, दूसरे में 41 से 71, तीसरे में 71। ये पूरे 10,000 प्रश्नों का संग्रह है। इसके साथ आपको एक पेड ग्रुप भी मिलेगा जहां मैं इंपॉर्टेंट PDF मटेरियल आपको दूंगी, तो वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वो जो PDF मटेरियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने टेस्ट या हमारे नोट्स लिया उनको वो निःशुल्क रहेगा। तो क्या बोल रहे हैं कि भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया था? 89 ऐप्स। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या थी? स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। जनरल बिपिन रावत के सेवानिवृत्त होने के बाद निम्नलिखित में से किसे अगला सेना प्रमुख बनाया गया है? मनोज मुकुंद नरचाने को। मनोज मुकुंद नरचाने को बनाया गया जनरल बिपिन रावत के सेवानिवृत्त होने के बाद। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन ब्लू प्लेग के लिए भारत के कितने समुद्री तटों को अनुशासित किया है? 8 तटों को। केंद्र सरकार में हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने को मंजूरी दी है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने को किसको मंजूरी दी? कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट को। हाल ही में फार्मूला 2 जो जीता है वो किसने जीता है? जिहान दारूवाल ने। अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरान के शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने किसको क्वाड्स फोर्स का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरान के शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने किसको प्रमुख नियुक्त किया है? इस्माइल कानिया को। अगला क्वेश्चन है 13वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन 1 से 10 दिसंबर 2019 के मध्य कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। किस भारतीय क्रिकेटर का नाम विजडन द्वारा सदी के 5 बेहतरीन खिलाड़ियों की सूची में शामिल हुआ? विराट कोहली को। फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसको बनाया गया? तो फिनलैंड में भारत का नया राजदूत बने हैं रवीश कुमार। विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन स्विट्जरलैंड के किस शहर में किया गया? दावोस में किया गया। मोस्टली ये यहीं होता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति पर आधारित पुस्तक कर्म युद्ध ग्रंथ का हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटन दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई है, अमित शाह ने इनका उद्घाटन किया है। कर्म युद्ध ग्रंथ।
कारगिल युद्ध में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पहचाना जाने वाला किस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया है? मिग-27 को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये साइंस टेक का भी इंपॉर्टेंट यूनिट 7 से भी हो जाएगा और यूनिट 8 का भी, दोनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक का 93वें वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? बासु चटर्जी का। हाल ही में किस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र और गुजरात में अलर्ट जारी किया गया? महाराष्ट्र और गुजरात में कौन सा आया था? निसर्ग तूफान आया था, निसर्ग चक्रवात आया था। झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हेमंत सोरेन ने ली है। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हेमंत सोरेन बने हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए दिए? तो छत्तीसगढ़ के जल जीवन मिशन के लिए दिए 445 करोड़ रुपए। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ, किस शहर में हुआ? मुंबई में हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? 9वें स्थान पर हैं अंबानी दुनिया में। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? 24 दिसंबर को मनाया गया। किस भारतीय क्रिकेटर ने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक रन बनाने के श्रीलंकाई बल्लेबाज सनथ जयसूर्या का 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? रोहित शर्मा ने। हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 51। माली गणराज्य ने एनटीपीसी को कितने मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परामर्श परियोजना का अनुबंध किया है? 500 मेगावाट। तो याद रखिएगा, माली ने कितना किया है? 500 मेगावाट। मालदीव में। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री की 95वीं जयंती पर लखनऊ के लोक भवन में उनकी 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? 25 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किसका किया है? अटल बिहारी वाजपेयी का किया है, वाजपेयी जी का किया है। हाल ही में किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र के में पहली बार ई पासपोर्ट सुविधा आरंभ की? दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार ई पासपोर्ट सुविधा आरंभ की है बांग्लादेश ने। किसने की है? बांग्लादेश ने। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने यूरोपीय काउंसिल तथा यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला? तो ये बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री हैं चार्ल्स मिशेल, और उन्होंने यूरोपियन काउंसिल तथा यूरोपियन आयोग का अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। भारतीय शूटर दिव्यांश सिंह ने बैटन कप में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल जीता है। किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन पदक नीति 2019 को मंजूरी दी? दिल्ली कैबिनेट ने। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स में मशहूर पहलवान योगेश्वर दत्त किस पैरालंपियन को शामिल किया? दीपा मलिक को शामिल किया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी हाल ही में वन स्थिति रिपोर्ट 2010 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन है? वन जो है, वन क्षेत्र आच्छादित बहुत ज़्यादा बड़े हैं, वो है कर्नाटक में। किस भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता ने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता? अमर्त्य सेन ने। किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है? एस सौम्या को मिला है। किसे हाल ही में सीआरपीटी का नया महानिदेशक चयनित किया है? एपी महेश्वरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में 12 जनवरी 2020 को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? नाइजीरिया में। हाल ही में आईसीसी द्वारा किसे वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया? ब्रेन स्टॉक्स को 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया था। भारत द्वारा संप्रीति अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ किया गया? बांग्लादेश के साथ किया गया। नेपाल में भारत के नए राजदूत किसे बनाए हैं? विनय मोहन क्वात्रा को बनाया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है? 40। वर्तमान में जो 2021 के जितने भी सूचकांक हैं वो मैं एक वीडियो लाके पूरे सूचकांक आपको ट्रिक वाइज करा दूंगी, तो वो आपको आ जाएगा, तो क्योंकि एक सूचकांक का क्वेश्चन जरूर आता है। मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रक्षा बजट 2020 में कितनी राशि आवंटित की गई थी? 3.37 लाख करोड़ रुपए की गई। हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया है? जयपुर में। विश्व धरोहर शहर किसको दिया? जयपुर को दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने को मंजूरी दी? बदावन, महाराष्ट्र में। किस दिन अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की पुण्यतिथि मनाई गई? 1 फरवरी को। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है?
के पराशरन को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? के पराशरन को बनाया गया है। कौन विश्व में सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? तो वो नहीं, क्रिस्टीन सिंक्लेयर। कौन बनी है? क्रिस्टीन सिंक्लेयर बनी है। रूस में संविधान संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक बनेंगे? अब जो रूस के जो प्रधानमंत्री हैं, रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो राष्ट्रपति 2045 तक बने रहेंगे। आम बजट 2020-21 के तहत कितनी वार्षिक आय तक इनकम टैक्स माफ़ कर दिया गया है? 5 लाख रुपए तक की अगर आपकी सालाना आय है तो आपको टैक्स से फ्री रहेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन 100। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100 है ये, सुपर फास्ट। इनमें से 3 से 4 प्रश्न आने की पूरी संभावना। इसी प्रकार और करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज़ में आपके लिए लाती रहूँगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।